अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ चेहरे की दिलकशी में इजाफ़ा करने और बालों की खूबसूरती को बढ़ाने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सॉफ्ट, स्मूथ एंड सिल्की बालों के लिए थोड़ी सी ताज़ा एलोवेरा जेल लें और इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। अब इसे कटोरी में निकाल कर इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल और 2 चम्मच नारियल का तेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसे अपने बालों पर लगा लें। आधा घंटा लगा रहने दें। आधे घंटे के बाद बालों को शैम्पू से धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से पहली ही बार में आपके बाल इंतहाई सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। हेयर फॉल और रफ़ बालों के लिए इसके लिए 2 चम्मच कच्चे चावल और 2 चम्मच अलसी के बीज डालें और इनको 10 मिनट के लिए पका लें। इन्हें किसी पैन में डालकर 10 मिनट के लिए पका लें और इसका पानी जब सूखने वाला हो जाए तो फिर इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें और इसका एक पेस्ट बना लें। याद रहे कि पेस्ट ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। फिर इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाल लें और इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे अपने बालों पर लगा लें। खूब अच्छे से लगाएं, यानी बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगाएं और 30 से 40 मिनट तक लगा रहने दें। फिर 30 से 40 मिनट के बाद या फिर 1 घंटे के बाद बालों को धो लें। ये आपके बालों से हेयर फॉल को कम करेगा, रफ़ बालों को भी ठीक करेगा और फ्रीज़ी बाल भी ठीक करेगा। इसमें मौजूद चावल आपके बालों को स्मूथ, शाइनी और मज़बूत बनाएंगे। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज बालों को नेचुरल कंडीशनिंग इफेक्ट देगा और साथ ही साथ आपके फ्रिजी बालों और ड्राई स्कैल्प को भी ठीक करेगा और इसमें मौजूद एलोवेरा जेल आपके बालों को हाइड्रेट करेगा। हफ्ते में एक बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हेल्दी बालों के लिए 2 बेस्ट हेयर मास्क। पहला हेयर मास्क है, इसे बनाने के लिए एक कटोरी लें, उसमें रात भर भीगा हुआ थोड़ा सा मेथी दाना डालें और फिर इसमें एक केले को टुकड़ों में काट कर डाल दें। या फिर आप ऐसा करें कि इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालें और साथ ही इसमें थोड़ा सा शहद और दही भी डाल लें और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें और इनका एक पेस्ट बना लें। ये पेस्ट आप अपने बालों पर लगाएं। इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए लगाएं, फिर बालों को शैम्पू से धो लें। इससे आपके बाल सिल्की हो जाएंगे। हेयर मास्क नंबर 2, इसे बनाने के लिए एक पैन में 1 गिलास पानी डालें। फिर इसमें 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच अलसी के बीज डालकर इसको 10 मिनट के लिए बॉईल कर लें। 10 मिनट के बाद इसे छान लें और इसे अपने बालों में लगा लें। इसे आधा घंटा लगाएं। आधे घंटे के बाद बालों को शैम्पू से धो लें। ये दोनों हेयर मास्क आपके बालों को ड्राई और डैमेज होने से बचाएंगे और आपके बालों को सिल्की करेंगे। होममेड उपटन फेस मास्क, इसे बनाने के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें। फिर इसमें 1 चम्मच शहद डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें और अच्छा सा पेस्ट जब बन जाए तो फिर इसे आप अपने चेहरे पर लगा लें। इससे आपके चेहरे से टैनिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर आकर बताएं कि आपकी टैनिंग किस हद तक कम हुई है। बादाम के तेल को इस्तेमाल करने के 2 बेहतरीन तरीके। तरीका नंबर 1, इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच बादाम का तेल डालें। फिर इसमें 2 चम्मच नारियल का तेल डाल लें और 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और इसे आप अपने बालों की जड़ों पर लगा लें और अच्छा सा मसाज करें। इस तेल से आपके बालों का रूखापन ख़त्म होगा, आपके बालों को नरिशमेंट मिलेगी और इससे बालों की ग्रोथ 3 गुना बढ़ेगी। ये तेल बालों को नरिश भी करेगा। तरीका नंबर 2, इसके लिए एक कटोरी लें, उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालें। फिर इसमें 2 चम्मच बादाम का तेल डालकर अच्छे से मिक्स करें और इतना मिक्स करें कि एक थिक सा पेस्ट बन जाए। अब इस पेस्ट को बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लें और 15 मिनट तक लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद बालों को शैम्पू से धो लें। ये आपके फ्रिजी और ड्राई बालों को बिल्कुल ठीक करेगा और बालों को शाइनी भी करेगा। आप इनमें से कौन सा हेयर मास्क बनाना पसंद करेंगे मुझे ज़रूर बताएं। चेहरे से टैनिंग ख़त्म करने के लिए इसके लिए तवे पर 1 चम्मच हल्दी डालें और इसे ब्राउन होने तक रोस्ट कर लें। अब एक कटोरी में 1 चम्मच रोस्टेड हल्दी डालें और फिर इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 1 चम्मच शहद, आधे नींबू का रस और थोड़ी सी दही डालकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगा लें
लें। इसे 15 मिनट के लिए लगाएं। 15 मिनट के बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। इसके लिए आप नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें, यानी ना ज़्यादा गर्म और ना ही ठंडा। हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। इससे आपके चेहरे से टैनिंग ख़त्म होगी और डार्क स्पॉट्स भी क्लियर होंगे। ग्लोइंग फेस पैक, इसे बनाने के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच मिल्क पाउडर डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और इसका पेस्ट बनाने के लिए अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें। जब ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए, यानी तीनों चीज़ें खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो इसे अपने चेहरे पर लगा लें। इसे 2 मिनट तक लगाएं और 2 मिनट तक मसाज करें। फिर इसके बाद 15 मिनट तक लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद हाथों को हल्का सा गीला कर लें और चेहरे का मसाज करते हुए इस फेस पैक को नॉर्मल पानी से धो लें। बेहतरीन नताइज के लिए इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। होममेड हेयर मास्क, इसे बनाने के लिए एक पैन में 1 गिलास पानी डालें। फिर इसमें 2 या 3 चम्मच अलसी के बीज डालकर इसको जेल बनने तक पका लें और फिर इसके बाद इसे गरम गरम छान लें। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें 2 चम्मच दही और इसके साथ साथ थोड़ा सा नारियल का तेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपका हेयर मास्क बनकर तैयार है। अब आप इसे अपने बालों पर लगा लें। इसे 20 से 30 मिनट तक लगा कर रखें। फिर किसी माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लें। ये आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाएगा, साथ ही साथ बालों को हाइड्रेट भी रखेगा। अगर आप इस हेयर मास्क को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेश और क्लियर स्किन के लिए इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच कच्चा दूध डालें। फिर इसमें 1 चम्मच चावल का आटा डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें। कच्चे दूध की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। जब एक पेस्ट बन जाए तो इसे अपने चेहरे पर लगा लें। 10 मिनट तक लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद 2-3 मिनट तक इसका मसाज करें और मसाज करते हुए इसे धो लें। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया।